हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड साइंस का एसिड बेसिड एंड साल्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट को कवर किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो भी 2 या 3 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उसमें हमने 35 से 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देखिए, ठीक ना। इसके अलावा हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन और मेटल्स एंड नॉन मेटल, इन तीनों चैप्टर को कवर कर रखा है, जिसकी वीडियो का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देखिए। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, और आपका किसी प्रकार की कोई भी सजेशन हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, और देखिए स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस ये जो क्वेश्चन होता है आपसे बोर्ड एग्जाम में कई बार 4 से 5 मार्क्स में पूछे गए हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, 6 पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है अ मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल को किससे ट्रीट किया जाता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। द गैस इवॉल्व इज कलेक्टेड बाय द मेथड शोन इन द फिगर, ठीक है। तो जो इससे गैस इवॉल्व होती है इस फिगर द्वारा क्या किया गया है, दिखाया गया है। देख रहे हो ये बबल्स बन रहे, उड़ रहे कभी भी। तो इनको इस फिगर से देखो, ये लगाया गया, इससे क्या हो रही है, गैस निकलेगी, फिर वो लोग क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया नेम द गैस, कौन सी गैस इवॉल्व होगी। सबसे पहले आपको बताया गया है कि कभी भी जब मेटल होता है अगर एसिड से रिएक्ट करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, मेटल है अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाता है, मेटेलिक सॉल्ट, मेटेलिक साल्ट बनाता है। और इसके साथ साथ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे अगर इन्होंने पूछा है नेम द गैस, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो आप क्या बताओगे, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। कभी भी मेटल होता है अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा में इन्होंने क्या बोला, इज द गैस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। अब देखो वाटर में हाइड्रोजन सॉल्युबल होता है, क्योंकि आपको पता है वाटर का ही फार्मूला होता है H2O। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ना, पानी में सॉल्युबल है ना हाइड्रोजन, तो क्या लिखोगे, यस, गैस इज सॉल्युबल इन, गैस इज सॉल्युबल इन वाटर। पानी में क्या है, वो घुल सकती है, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा हो गया। तीसरा में क्या बोला, इज द गैस लाइटर और हेवियर देन एयर। जो हाइड्रोजन होती है गैस, वो क्या होती है, लाइटर होती है। क्या होती है, लाइटर, हल्की होती है। H2 गैस इज लाइटर देन, क्या बताओगे, एयर। ये क्या है, एयर से क्या है, हल्की होती है। चौथा में क्या पूछा है, हाउ विल यू टेस्ट द गैस। अब देखो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बर्निंग में हेल्प करती है। जब आप जलती हुई माचिस को हाइड्रोजन गैस के पास ले जाओगे तो क्या होगा, पप साउंड के साथ क्या होती है, जलती है। अचानक क्या होती है, फैलती है आग। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, आग को जलने में क्या करता है, सहाय करता है। तो क्या करोगे, इसका आंसर में क्या लिखोगे, आई विल टू टेस्ट द presence of H2 gas, we bring a burning matchstick stick, ठीक ना। it burns with पप साउंड, पप साउंड के साथ क्या होगा, ये जलने लगेगा। तो ये तुम्हारा दिखाया गया कि भाई साहब कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक ना। इफ द मेटल एबव इज जिंक, अगर ऊपर इन्होंने जो इसमें हम लोग H2SO4 में हमने अगर जिंक मेटल को ऐड किया है, जिंक एलिमेंट को ऐड किया है, तो आपको क्या बताना है, इसका केमिकल रिएक्शन लिख के बताना है। क्या बताना है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे देखिए आप, सिंपल सा, ये हमारा क्या है, ये Zn है, और इसको हमने H2SO4 से क्या किया, रिएक्ट कराया। ये तुम्हारा क्या बनेगा, जिंक मेटल साल्ट बनेगा, यानी ZnSO4 बनेगा। अब प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी, ये गैस क्या होगी, निकलेगी। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे
हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप राइट द केमिकल इक्वेशन इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो आप इसका यही लिख दोगे, ठीक ना। जिंक को किससे रिएक्ट करा दोगे, H2SO4 से, ये तुम्हारा क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या कर दोगे, इवॉल्व करा दोगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। राइट वन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ द गैस। अब देखो हाइड्रोजन गैस का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, जो रॉकेट होती है ना उसमें एज अ फ्यूल क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक ना। एज अ फ्यूल इसका लिख दोगे 6 नंबर, इसका लिख दोगे BI 6 नंबर। हाइड्रोजन H2 गैस इज यूज्ड इन रॉकेट एज फ्यूल। ईंधन के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, जो भी रॉकेट होती हैं, जहाज होती हैं, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एज अ फ्यूल क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको ये बात हरदम याद रखनी है कि कभी भी जब मेटल को हम लोग एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मेटल साल्ट बनता है, हरदम कौन सी गैस होती है, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस होती है। 1 नंबर में MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी मेटल है अगर वो एसिड से रिएक्ट होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक ना, इसका नोट्स बना ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लोग हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, राहुल हैज बीन स्टंग बाय अ हनी बी। राहुल को क्या करता है, हनी बी स्टंग करती है, काट लेती है, एंड इज अ ग्रेट पेन, उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द। व्हाट कुड बी रीजन फॉर द बर्निंग पेन। आपको पता है कोई भी बी है अगर स्ट्रंग करेगी या चींटी हमें स्ट्रंग करती है तो वहां पे क्या होते हैं, हमारी चमड़ी क्या होती है, फूल जाती है, स्वेलन हो जाता है, और वहाँ क्या होता है, खुजली इरेचिंग होने लगती है, दर्द होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि वो लोग उनकी जो स्टिंग होती है ना, जो हमें काटती है तो हमारे क्या इंजेक्ट कर देती है, एसिड। एसिड कौन सा एसिड होता है, मिथेनॉइक एसिड होता है। कौन सा एसिड, मिथेनॉइक एसिड, या जिसे हम लोग क्या दूसरा नाम क्या देते हैं, फॉर्मिक एसिड को क्या कर देते हैं, हमारे स्किन के अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। अगर वो इंजेक्ट करते हैं फॉर्मिक एसिड कहें या मिथेनॉइक एसिड, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है, ठीक ना। इंस्टेड द टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन अफेक्टेड एरिया टू गिव द रिलीफ। अगर देखो हमें एसिड को, अगर किसी एसिड की वजह से कुछ हमें हो रहा है तो उसको न्यूट्रल करने का एक ही तरीका है कि हम लोग क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बेस। और जो मिथेनॉइक एसिड होता है वीक एसिड है, तो हम लोग जो बेस भी यूज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग वीक बेस यानी माइल्ड बेस यूज करेंगे, ठीक ना। इस क्वेश्चन का आप लोग यूज आंसर कैसे लिखोगे, इस पहले का क्या पूछा गया, राहुल हैज बीन स्ट्रंग बाय अ हनी बी एंड इज अ ग्रेट पेन, पर व्हाट कुड बी रीजन फॉर द बर्निंग पेन, ठीक ना। रीजन क्या हो सकता है, इन स्ट्रंग ऑफ बी, स्ट्रंग ऑफ बी, या क्या लिखोगे, बी इंजेक्टेड, INJECTED इंजेक्टेड मिथेनोइक एसिड, METHANO मिथेनोइक एसिड, या इसको हम लोग नाम देते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, HCOOH, क्या होता है, HCOOH। इंजेक्ट क्या करता है, बी इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड इन, राहुल हैज स्ट्रंग बाय हनी बी, हाँ ठीक ना, इन, हाँ इन हिज स्ट्रंग इन एट राहुल स्ट्रंग एरिया लिख सकते हैं, राहुल हैंड जहां पे उसने क्या किया, इंजेक्ट किया है, ठीक ना, बाय बी स्ट्रंग, ठीक ना। जो बी उसे स्ट्रंग करती है, ठीक ना, उसमें वो क्या करते हैं, इंजेक्ट क्या कर देते हैं, फॉर्मिक एसिड और मिथेनॉइक, ड्यू टू विच राहुल हैड पेन, जिसकी वजह से राहुल को क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है, ड्यू टू फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, ठीक ना, समझ गए। कि जब हमारी बी है या एंट है वो अगर हमें स्टिंग करती है, अगर हमें काटती है तो हमारे शरीर के अंदर एसिड डालती है, उस एसिड का नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड का है या मिथेनोइक एसिड का है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, state the type of chemical compound that can be applied on affected area to get relief। इसका आप क्या लिखोगे, इसी का सेकंड पार्ट, टू गेट रिलीफ, टू गेट रिलीफ फ्रॉम
एंट और बी स्ट्रॉन्ग वी यूज एनी माइल्ड बेस, माइल्ड मतलब वीक बेस एट बी स्ट्रॉन्ग एरिया, जहां पे उसने काटी है ना वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, माइल्ड बेस यूज करते हैं। बी स्ट्रॉन्ग एरिया अगर हम लोग यूज कर देते हैं तो वो हमारा जो हमारा ये है फॉर्मिक एसिड है, वीक एसिड है। अगर हम माइल्ड बेस यूज कर देंगे, माइल्ड बेस का मतलब हो सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको भी यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो देखो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है और ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि जो बी हमें स्ट्रॉन्ग करती है, जो हमें बी काटती है, वो कौन सा एसिड हमें छोड़ती है। तो क्या बताओगे, फॉर्मिक एसिड या क्या बताओगे, मिथेनोइक एसिड। ठीक ना, क्या बताओगे, फॉर्मिक एसिड या बता सकते हो मिथेनोइक एसिड। लेकिन अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है कि अगर हमें उससे रिलीफ पाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, माइल्ड बेस यूज करेंगे। ये दे सकता है, बेकिंग सोडा भी आपसे पूछ सकता है कि हम लोग क्या यूज करेंगे, किस टाइप का बेस यूज करेंगे। आप तो बता सकते हो माइल्ड बेस, या पूछ सकता है ऑप्शन में देखिए, विच बेस इज वी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बी स्ट्रॉन्ग। तो वहां पे ऑप्शन अगर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखा दिया रहेगा या बेकिंग सोडा दिया रहेगा तो आप उसको क्या करोगे, टिक लगाओगे। ठीक ना, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, राइट द नेम एंड फार्मूला इच ऑफ द फॉलोइंग, एन एसिडिक साल्ट, अ बेसिक साल्ट, अ न्यूट्रल साल्ट। ठीक ना, एक एसिडिक साल्ट कब बनता है, एक बेसिक साल्ट कब बनता है, एक न्यूट्रल साल्ट कब बनता है, ये आपको बेसिक इसकी जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो उसमें बताया गया है। देखो ये साल्ट बनता कब है, ठीक। ये जो भी है इसको आप राइट डाउन कर लो। ठीक ना, हम लोग सेकंड पार्ट को करते हैं। देखिए स्क्रीन पे सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो देखिए इसमें इन्होंने बोला था कि राइट द नेम एंड फॉर्मूला ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक ना, एंड एसिडिक साल्ट कब बनता है, एक बेसिक साल्ट कब बनता है और एक न्यूट्रल साल्ट कब बनता है। सबसे पहले हम लोग एसिडिक साल्ट देखेंगे। एसिडिक साल्ट का मतलब क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, अब बेस क्या होगा, वीक होगा। साल्ट कब बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब बनता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे, तब तुम्हारा कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो तुम्हारा क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो साल्ट का नेचर किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस पे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो तुम्हारा जो एसिड बनेगा ना, जो स्ट्रांग होगा वही बनेगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है इसीलिए साल्ट जो बना वो किस नेचर का होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, एसिडिक साल्ट होगा। ठीक ना, साल्ट के साथ तुम्हारा क्या बनता है, वाटर जरूर बनता है। जैसे हमारा HCl ले लिया और अमोनिया ले लिया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनिया वीक बेस है। जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। समझ रहे हो, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये एसिड स्ट्रॉन्ग था। ये जो तुम्हारा जो साल्ट बना NH4Cl, ये कैसा नेचर होगा इसका, एसिडिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। ठीक ना, जब इसमें लिटमस डालोगे तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। अगर तुम ब्लू लिटमस लाओगे इसके सॉल्यूशन में पानी में घोल के तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। आपको हरदम याद रखना है, एसिड जो होता है ना, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। किस में कन्वर्ट, एसिड, ए क्या है, ए से एसिड, बी से ब्लू, यानी ए बी को क्या करता है रेड में, और ए आर पे नो इफेक्ट। अगर एसिड है उसमें रेड लिटमस डालोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एसिड कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है जब आप ब्लू लिटमस डालते हो। लेकिन जब एसिड में तुम लोग रेड लिटमस डालोगे, अगर उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो आप उसको क्या कहोगे, वो जो भी सॉल्यूशन है वो कैसा नेचर का है, एसिडिक है। ठीक ना, इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला है, बेसिक साल्ट। अब जाहिर सी बात है, अगर साल्ट का नेचर बेसिक हुआ तो हमारा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। हम क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो हमारा क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। जैसे हमने बेस के रूप में ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इससे हमने H2CO3। ठीक ना, इससे क्या किया, रिएक्ट कराया, NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना, प्लस आपका क्या बना, वाटर बना। ये जो बना सोडियम कार्बोनेट, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। कैसा होगा, बेसिक, क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब हुआ कि दोनों क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दोनों क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। न्यूट्रल का मतलब ना तो साल्ट एसिडिक होगा ना तो साल्ट बेसिक होगा। इसका मतलब कि दोनों
एसिड और बेस दोनों क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो इसका लिखोगे जब स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, न्यूट्रल साल्ट बनता है। जैसे NaOH HCl रिएक्ट करे तो तुम्हारा क्या बना, NaCl प्लस H2O। अब देखो इस क्वेश्चन से एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं, इन तीनों क्वेश्चन से भी एमसीक्यू बन सकते हैं। दे सकता है क्वेश्चन एसिडिक साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन, दे सकता है ये तीनों ऑप्शन दे देगा, आपको टिक लगाना होगा। तो आपको याद रहेगा कि एसिडिक कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा। बेसिक कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा। न्यूट्रल कब बनेगा, जब दोनों क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आपका 1 मार्क्स, अगर एमसीक्यू में पूछे तो 1 मार्क्स जरूर श्योर रहे, और लॉन्ग आंसर में पूछे तो जरूर आपको 5 मार्क्स श्योर है। तो सोच सकते हैं ये इंपॉर्टेंट कितना क्वेश्चन था, अगर हमने एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने आपसे क्या बोला है, डिफाइन क्या करना है, पीएच स्केल। क्या करना है, डिफाइन पीएच स्केल, ड्रॉ अ फिगर शोइंग वेरिएशन ऑफ पीएच विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। दूसरा इसका पार्ट है, बोला है मेंशन द रेंज ऑफ पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले देखो पीएच स्केल है ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दिखाता है इन सॉल्यूशन में। किसी भी सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कौन बताता है, पीएच स्केल। तो आप क्या बताओगे पीएच स्केल, पहला क्या लिखोगे, पीएच स्केल सो द concentration of H plus ions in solution। क्या दिखाता है, H प्लस आयन कितना है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, वो कौन दिखाता है, तुम्हारा पीएच स्केल दिखाता है। पीएच स्केल शो द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। आप यही लिखोगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक ना। दूसरा इसका पार्ट पूछा है, ड्रॉ फिगर शोइंग वेरिएशन ऑफ पीएच चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। देखो सबसे पहले अगर हमें इसका ग्राफ पूछा है कि ग्राफ बताना है, तो आपको पता है ये 7 होता है, जिसपे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 पे क्या होता है, ठीक ना। 7 से जितना इधर आओगे 6 5 4 3 2 0, इधर क्या होता है, एसिडिक होने लगता है। क्या हो सकता है, एसिडिक होने लगेगा। एसिडिक होगा यानी H प्लस आयन क्या होगा, इधर आने पे इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। इधर जाओगे इधर आता है तुम्हारा 8 9 10 11 12 13 और 14। इधर क्या होता है, H प्लस आयन क्या होता है, H प्लस आयन क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी इधर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इधर जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और बेसिक स्ट्रेंथ इधर जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। इधर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो हमने फर्स्ट पार्ट को कर लिया। दूसरा बोला मेंशन द रेंज ऑफ पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक का जो रेंज होगा, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच स्केल होता है, एसिडिक का कितना होता है, 7 के बाद आ सकता है 6 to 1 हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। ठीक ना। बेसिक का कितना हो जाएगा, 7 पे न्यूट्रल होगा, 7 के बाद हो जाएगा 7.1 से लेकर कितना तक, 14 तक तुम्हारा क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। क्या हो जाता है, बेसिक। ठीक ना। अगर पीएच स्केल आपका पूछ सकता है, जो रेंज होता है एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच स्केल कितना होता है, तो 6 से यानी 6.0 से बड़ा हो जाएगा और 6 तक जाएगा, यानी 6.9 तक तुम्हारा क्या जाएगा, एसिडिक जाएगा। 6.8 6.4 6.5 तुम्हारा क्या होगा, एसिडिक होगा। 7 पे जाके क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक ना। इधर 6 से 5 4 3 2 1 0 जो भी होगा क्या होगा, एसिडिक होगा। और 7 के इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक होगा। तो ये बात आपको क्या करनी है, हरदम याद रखनी है पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है, ये मेजरमेंट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके सामने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने आपसे बोला है, एसिड एज वेल एज बेस आयनाइज इन वाटर। एसिड को डालो या बेस को डालो पानी में, तुम्हारा क्या होता है, आयनाइज होता है। नेम द आयन प्रोड्यूस बाय ईच इन वाटर। देखो जब एसिड होता है, पहला काम हम लोग करेंगे, एसिड क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस
H प्लस आयन इन वाटर, और ये H प्लस आयन जो होता है वाटर के साथ मिलता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। आप लिखेंगे एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस और H3O प्लस, ठीक ना। एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, ये बेस होता है, बेस प्रोड्यूस, बेस क्या प्रोड्यूस करता है, बेस तुम्हारा OH प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस आयंस इन वाटर। बेस को अगर पानी में डालोगे तो क्या देता है, OH माइनस आयन देता है, ठीक ना। तो हो गया तुम्हारा पहला हो गया। दूसरा बोला है इफ वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पास क्या है, HCl है, और एसिटिक एसिड बने CH3COOH है, ठीक ना। इथेनोइक एसिड ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन विच विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड, दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, एंड वाई। सबसे पहले देखो ये HCl तुम्हारा क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक है, ये तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक एसिड होने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर है, कैसा है, स्ट्रॉन्गर एसिड। और ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक है तो इसका मतलब क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। तो इसको पानी में डालोगे ना तो लेस देगा, लेस H प्लस आयन रिलीज। तुम्हारा जो इथेनोइक एसिड होगा या एसिटिक एसिड होगा वो H प्लस आयन क्या देगा, कम देगा, लेकिन HCl क्या देगा, मोर H प्लस आयन रिलीज। H प्लस आयन कौन ज्यादा देता है, इनऑर्गेनिक एसिड, यानी HCl तुम्हारा क्या देगा, पानी में डालोगे तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, इसलिए कम H प्लस आयन देगा, और ये HCl क्या देगा, ज्यादा H प्लस आयन देगा, ठीक ना। हाउ विल द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन गेट अफेक्टेड इफ एसिड इज डाइल्यूटेड। अब मान लो एक बाल्टी में हमने क्या लिया है, पानी लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा क्या ऐड कर दिया, HCl को ऐड कर दिया, तो अभी इसका नेचर एसिडिक है, और इसमें हम पानी डालते रहेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने का मतलब H प्लस आयंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक ना। पानी और ज्यादा ऐड करोगे तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का मतलब H प्लस आयंस डिक्रीजेज, कंसंट्रेशन उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीज when we dilute एसिड। जब हम लोग उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है, समझे, समझ गए, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक ना। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मींट बाय टर्म ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड का मतलब ऐसा साल्ट जिसमें क्या हो, वाटर हो, ठीक ना। साल्ट, इसको कैसे भी लिखोगे, salt that contain water crystallization, water, ऐसा साल्ट जिसमें वाटर क्रिस्टल पाया जाता है आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट। क्या कहोगे, हाइड्रेटेड साल्ट, ठीक ना। पहला लिख दोगे तो ऐसा साल्ट जिसमें क्या हो, वाटर क्रिस्टल पाए जाते हैं, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उसको आप क्या बताओगे, दैट इज अ क्या बताओगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट। गिव टू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको सिंपल सा याद है, वॉशिंग सोडा आपको पता है, वॉशिंग सोडा कितना होता है, Na2CO3.10H2O। आपको जिप्सम पता है, जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, PLST या प्लास्टर ऑफ पेरिस,
इसका क्या होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। ये आपका किसका फार्मूला होता है POP। और इन दोनों का कलर भी क्या होता है व्हाइट होता है। सबका कलर कैसा होता है व्हाइट इन कलर होता है, ठीक ना। तो इसमें हमसे कितना एग्जाम्पल पूछा था 2, तो यानी आप इन तीनों में क्या लिख सकते हो कोई 2 लिख सकते हो, ठीक ना। तो इस जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर होगा, ठीक ना। इसको आपको याद रखना है। आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है वॉशिंग सोडा का फार्मूला, ये पूछ सकता है वॉशिंग सोडा में कितने क्रिस्टल होते हैं 2। जिप्सम का फार्मूला पूछ सकता है जिप्सम में कितने वाटर के क्रिस्टल होते हैं 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ सकता है इसमें वाटर का कितना क्रिस्टल होता है हाफ, ठीक ना। ये जो वाटर क्रिस्टल है ना, वाटर क्रिस्टल इसमें प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे हाइड्रेटेड साल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बोला है अ सैनिटरी वर्कर यूज्ड अ वाइट केमिकल हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक ना। उसमें क्या है क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है, जिसका कलर है व्हाइट है, वो सैनिटरी वर्कर क्या करता है यूज करता है टू डिसइंफेक्ट टू वाटर द टैंक, ठीक ना। वाटर टैंक को प्योर करने में साफ करने में हम लोग क्या करता है इसको यूज करते हैं, ठीक ना। राइट द केमिकल कंपाउंड, राइट इट्स केमिकल फार्मूला, ठीक ना। वो केमिकल कंपाउंड क्या हो सकता है, केमिकल कंपाउंड क्या हो सकता है, ये आपसे क्या किया है इन्होंने नाम पूछा है। दूसरा पूछा गिव केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन, इसको बनाने में हम लोग रिएक्शन लिखना है, किस रिएक्शन में ये बनता है। राइट इट्स यूजेज अदर देन डिस्टिफिकेशन, ठीक ना। इसके अलावा इसके क्या लिखने हैं 2 यूज लिखने हैं। सबसे पहले देखो इसका कलर है व्हाइट इन कलर, यहां से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, और इसका कलर कैसा स्मेल कैसी है क्लोरीन, ये कहीं ना कहीं कैल्शियम ऑक्सीड क्या होगा CaOCl2, जिसको आप कहते हो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और ठीक ना ये जो केमिकल कंपाउंड क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर होगा, ठीक ना। जिसको हम लोग क्या जनरली जो दाग धब्बा वब्बा होता है सैनिटरी वर्कर्स, ठीक ना, उसमें ये जो कपड़े उपड़े पे दाग वाग होता है उसको भी हटाने के हम लोग क्या यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है। दूसरा बोला है गिव केमिकल इक्वेशन, ये कैसे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सर्किट लाइन पे हम लोग क्या करते हैं क्लोरीन गैस को जब पास कराया जाता है तो ये तुम्हारा क्या बनाता है CaOCl2, ये आपका क्या होता है बनता है, ठीक ना, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तीसरा बोला है राइट्स इट्स टू यूजेस अदर देन डिस्टिफिकेशन, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या यूज करते हैं तीसरा लिख सकते हो, इसको केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या कहते हैं यूज इट, केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा इसको, ठीक ना। किस में यूज किया जाएगा केमिकल इंडस्ट्री, और जो भी पेपर ऊपर बनता है पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाएगा, पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में भी आपको यूज किया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आपको ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला याद रखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं पेपर जो इंडस्ट्री होती है उसमें भी यूज किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक ना। और डेस्टिफिकेशन ऑफ वाटर टैंक में भी यूज किया जाता है इसको, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, 3 पार्ट्स है, ठीक ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें इन्होंने क्या पूछा है बोला है राइट द केमिकल फार्मूला ईच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन जो 2-3 क्वेश्चन है इसमें जरूर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएगा। पहला बोला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखना है, दूसरा बोला है आपको किसको लिखना है जिप्सम का फार्मूला लिखना है, ठीक ना। तो पहला अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखो तो देखो जब जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं ना, जिप्सम का जो फार्मूला होता है CaSO4.2H2, 2 वाटर क्रिस्टल होते हैं इसके, 2 वाटर, जब इसको हम लोग हीट करते हैं ना तो तुम्हारा क्या बनता है जब गर्म करोगे तो इससे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है निकलता है CaSO4.1/2H2O, ये आपका बनता है, ठीक ना। जब हम प्लास्टर जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है डिहाइड्रेट होता है, इससे पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं निकलते हैं, तो आपका बनता है POP। इसका फार्मूला होता है CaSO4.1/2H2O, ठीक ना। इसका हमें याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो जाएगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O। दूसरा इसका हो जाएगा
जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक ना। तीसरा बोला हाउ कैन प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। अगर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस माने इसको क्या करना है, इसको हमें अगर जिप्सम में बनाना है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, वाटर से ऐड करते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर हाइड्रेटेड करेंगे, यानी CaSO4 में हम लोग क्या करेंगे, 1/2 H2O, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 3/2 H2O। जब ऐड करेंगे तब हमारा क्या बनेगा, CaSO4.2H2O, ठीक ना। कैल्शियम हाइड्रोक्स ये तुम्हारा है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O में जब हम लोग 3/2 H2O वाटर को ऐड करेंगे यानी हाइड्रेटेड करेंगे, इसमें पानी को जोड़ेंगे, तब हमारा क्या बनेगा, आपका CaSO4.2H2O, यानी तब हमारा क्या बनेगा, ये तुम्हारा जिप्सम बनेगा, ठीक ना। लिस्ट एनी यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका क्या बताना है, यूज बताना है। तो इसका यूज क्या होगा, ठीक ना। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जैसे आपको नाम से ही पता चलता है प्लास्टर, तो जैसे हमारा क्या होता है, हाथ हड्डियां वड्डियां टूट जाती है तो उसको प्लास्टर यूज करने में, प्लास्टर करने में उसको क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हो यूज में, यूज POP प्लास्टर ऑफ पेरिस टू प्लास्टर द फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर्ड बोन को प्लास्टर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने मैक्सिमम 8 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किया, यानी मैक्सिमम सारे क्वेश्चन में मिनिमम 3 क्वेश्चन है, किसी में 4 भी क्वेश्चन था, किसी में 5 भी क्वेश्चन था, यानी ओवरऑल हमने इस वीडियो में कितने क्वेश्चन डिस्कस करिए, 30। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अप्रोक्स 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, यानी टोटल क्वेश्चन हो गए 70। इसके बाद इस चैप्टर की 2 और वीडियो आएंगी। एक वीडियो आएगी अभी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर ही, लेकिन जो सेकंड वीडियो आएगी वो होगी MCQ क्वेश्चन की, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी ना लगी हो डिसलाइक कीजिए, ठीक ना। अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, चैनल पे नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू, जय हिंद।